अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। आज हम जो है वो फॉर्मेशन ऑफ़ कंपनी जो है ये डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ़ कंपनी मतलब हमने अगर कंपनी को स्टार्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसको हमने रजिस्टर वगैरह कैसे करवाना है, तो ये मतलब है फॉर्मेशन ऑफ़ कंपनी। तो फॉर्मेशन ऑफ़ कंपनी के अंदर बच्चों लिखा हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 स्टेजेस। तो बच्चों ये 4 स्टेजेस, अगर आपने कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो आपको ये 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। नंबर 1 पे प्रमोशन, नंबर बी इनकॉर्पोरेशन, कलेक्शन ऑफ कैपिटल और कमेंसमेंट। तो बच्चों ये 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेजेस हैं जिनसे जो अगर आप किसी कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको ये 4 स्टेप जो है ये फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसको 1 बाय 1 जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो प्रमोशन। तो प्रमोशन में हमें क्या करना होता है? प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मीन्स डिवेलपिंग एन आइडिया एंड अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज टू अचीव द आइडिया। तो बच्चों प्रमोशन के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम किसी कंपनी को बनाने का आइडिया डेवलप करते हैं कि हमने कौन सा काम करना। कुछ लोग मिलते हैं वो किसी बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो बच्चों प्लानिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, फिर उस काम को, उस आइडिया को, उस प्लानिंग को जो है वो अमली शक्ल देने के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज मतलब जो लवाजमात होती हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उन चीज़ों का अरेंजमेंट वो स्टार्ट कर देते हैं। द पीपल हु मेक प्लान फॉर द प्रमोशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर कॉल्ड प्रमोटर्स। बच्चों वो लोग जो मिल के आइडिया डिवेल्प करते हैं उनको हम जो है वो प्रमोटर्स कहते हैं। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो आइडिया डिवेल्प करते हैं। These must be 7 promoters in case of public company and 2 promoters in case of private company। बच्चों ये बात हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी कर चुके थे। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आप पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कम से कम 7 जो प्रमोटर्स है वो होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहती हैं तो उसके लिए कम से कम जो है वो 2 प्रमोटर्स जो है वो होने चाहिए। फॉलोइंग इम्पोर्टेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेज। बच्चों प्रमोशन के अंदर हमें ये मज़ीद जो है कुछ स्टेप्स हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ आइडिया, ये जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है समझे, उसी की ये समरी है। सबसे पहले हमने आइडिया डेवलप करना होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग फैक्टर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो बच्चों ये इसी की जो है वो समरी है। इसको ज़रा 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं। डिस्कवरी ऑफ आइडिया के अंदर बच्चों हमने क्या करना होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल promoter discover the idea about the new business and hope that business will be run in profit। तो सबसे पहले हम मार्केट में देखते हैं कि किस चीज़ की डिमांड है, कौन सा हमें काम करना चाहिए, तो उस काम के बारे में हम जो है वो अपना आइडिया डेवलप करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं? प्रमोटर्स इन्वेस्टिगेट अबाउट न्यू बिज़नेस प्रोजेक्ट, दे इन्वेस्टिगेट फॉर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मटेरियल एंड कैपिटल। तो बच्चों सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। अब जब उन्होंने फाइनल कर लिया कि हमें ये काम करना चाहिए तो फिर उस काम के बारे में फ़र्दर वो मार्केट में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर हम ये काम स्टार्ट करते हैं तो ये जो काम है इसकी जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी जो चीज़ हम बनाएंगे, कि उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है, क्या लोग उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जो हम काम करने जा रहे हैं क्या उस चीज़ को बनाने के लिए मार्केट में लेबर भी अवेलेबल है। ये ना हो हम काम तो स्टार्ट करें, बाद में हमें पता चले कि यहाँ पे लेबर ही नहीं है उस काम को करने के लिए, हमें किसी दूसरे शहर से या दूसरे मुल्क से लेबर मंगवानी पड़े तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी और वो चीज़ बहुत महंगी बनेगी। तो इसलिए हमें काम को स्टार्ट करने से पहले ही देख लेना कि क्या मार्केट के अंदर जो है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर अवेलेबल है या नहीं है। मटेरियल एंड कैपिटल, जी बच्चों मज़ीद इसमें हमें ये भी देखना होता है लेबर के बाद कि क्या इस चीज़ को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, क्या वो मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है या कि नहीं है, या कि हमें किसी दूसरे शहर से, दूसरे मुल्क से ख़रीदना पड़ेगा। और इसके बाद जो है वो कैपिटल भी हमें देखना होता है कि हमें इस काम को स्टार्ट करने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने ये सारे काम करने होते हैं। इसके बाद है जी असेंबलिंग फैक्टर्स। असेंबलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। इफ़ प्रमोटर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर इन्वेस्टिगेशन देन दे स्टार्ट असेंबलिंग वेरियस बिजनेस फैक्टर्स। जी बच्चों आइडिया डेवलप किया, इन्वेस्टिगेशन हमने कर ली, अब अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ओके है सब कुछ, मटेरियल भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है, कैपिटल भी हमारा कलेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए फिर
जो प्रमोटर्स होते हैं वो फैक्टर्स डिफरेंट जो काम को स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसकी जो है वो असेंबलिंग करना शुरू कर देती है, मतलब इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इफ़ प्रमोटर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर इन्वेस्टिगेशन देन दे स्टार्ट असेंबलिंग वेरियस बिजनेस फैक्टर्स। प्रमोटर्स मेक सम कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। तो बच्चों जो प्रमोटर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर जो डिफरेंट सप्लायर होते हैं मटेरियल के, उनके पास जाती हैं, उनके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करती हैं। इसी तरह से हमें जो मशीनरी वगैरह चाहिए होती है उसका अरेंजमेंट वो स्टार्ट करती हैं। तो ये बच्चों असेंबलिंग ऑफ फैक्टर्स। और उसके बाद है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पैसों का अरेंजमेंट। प्रमोटर्स एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एंड देन दे कॉन्ट्रैक्ट विद बैंक्स एंड अंडरराइटर्स फॉर कलेक्टिंग कैपिटल। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो है वो करने के बाद हम फाइनली देखते हैं कि हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने कैपिटल की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो है वो बैंक से रब्ता करते हैं अगर उनको लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से अपने शेयर्स को सेल करने के लिए मार्केट के अंदर बच्चों शेयर को सेल करने के लिए जब न्यू कंपनी मार्केट में आती है तो उनके शेयर आसानी से मार्केट में सेल नहीं हो पाते क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो कोई भी जो है वो विलिंग नहीं होता शेयर ख़रीदने के लिए। तो इसलिए उनके लिए थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मार्केट के अंदर कुछ लोग होते हैं जो कि कंपनी से शेयर ख़रीदते हैं और फिर उनको आगे मार्केट में सेल कर देते हैं और इस पे वो अपनी कमीशन लेते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं अंडरराइटर्स। क्लियर बच्चों? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी से शेयर ख़रीदते हैं और फिर मार्केट में आगे से उनको सेल करते हैं और इस पर वो अपनी थोड़ी सी कमीशन लेते हैं। तो बच्चों इसी तरह से जो प्रमोटर्स होते हैं वो बैंक से रब्ता करते हैं लोन वगैरह के लिए और अंडरराइटर वगैरह से वो रब्ता करते हैं कि आप हमारे शेयर ख़रीद के मार्केट में सेल कर देना। तो बच्चों ये जो अंडरराइटर होते हैं ये कोई इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं, कुछ बैंक भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो ये बच्चों 4 स्टेजेस हैं हमारे पास जो कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो फॉलो करने होते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। Incorporation of a company is the second stage in the formation of company. The promoters must fulfill the following formalities for registration. अप्रूवल ऑफ नेम। बच्चों इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपनी कंपनी का नाम अप्रूव करवाना पड़ता है। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवानी पड़ती है और पेमेंट ऑफ फ़ी, हमें अपनी जो कंपनी है उसे रजिस्टर करवाने के लिए फ़ी देनी पड़ती है। और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सबसे एंड पे हमें इनकॉर्पोरेशन का जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इनको 1 बाय 1 डिटेल से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अप्रूवल ऑफ नेम के अंदर इन इनकॉर्पोरेशन स्टेज द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द नेम ऑफ कंपनी एंड गेट अप्रूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार। बच्चों सबसे पहले हमने कंपनी का जो नाम है वो सोचना होता है और बच्चों हमारी कंपनी का जो नाम होता है वो दूसरी कंपनी से डिफरेंट होना चाहिए। लिखा हुआ है द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नेम ऑफ अदर एग्जिस्टिंग कंपनी। हमने कोई ऐसा नाम सोचना है कि जिस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर ना हो। अगर हम कोई ऐसा नाम अपनी कंपनी का रख लेते हैं जो कि पहले से जो है रजिस्टर है या उस नाम से पहले कोई कंपनी चल रही है तो वो कंपनी जो है वो हमारे ख़िलाफ़ केस कर सकती है, हमारा बिज़नेस बंद हो सकता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले जो है वो देखना कोई ऐसा नाम जो कि ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है। और दूसरी बात इसमें कि हमने ऐसा नाम जो है वो रखना है, हमें ऐसा नाम रखना चाहिए जो कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हो, हमारे नाम से पता चले कि हमारा बिज़नेस किस चीज़ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स का बिज़नेस है, जैसे कि ये CA स्पोर्ट्स है, तो बच्चों देखिए उनके नाम से पता चल रहा है CA स्पोर्ट्स, नाम से पता चल रहा है कि ये स्पोर्ट्स फर्म है, स्पोर्ट्स का बिज़नेस है। ठीक है बच्चों, तो हमें कोई ऐसा नाम रखना है कि जो कि हमारे बिज़नेस को जो है वो शो भी कर रहा हो। ये ना हमारा कोई नाम ऐसा हो जिससे पता ही ना चले, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई बिज़नेस करते हैं और हम उसका नाम रख लेते हैं ABC कंपनी। अब ABC कंपनी जो है वो किसी चीज़ को शो नहीं कर रही, यहाँ पे क्या बिज़नेस हो रहा है कोई पता नहीं चल रहा। तो कोई ऐसा नाम हमने रखना है जो कि पहले से रजिस्टर ना हो और वो नाम भी ऐसा हो जो कि हमारे बिज़नेस को रिप्रेजेंट भी कर रहा हो। उसके बाद है बच्चों फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। द प्रोमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। बच्चों ये जो रजिस्ट्रार होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक ऑफिसर होता है जिसके पास हमने अपनी कंपनी को जो है वो रजिस्टर करवाना होता है। तो प्रोमोटर मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो बच्चों
इस एप्लीकेशन के साथ साथ ये वाली डॉक्यूमेंट जो है ये भी होनी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लास्ट लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल से हम इस पे बात कर चुके हैं। तो जो आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पहले ही बना लेना, तो ये आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो है वो एप्लीकेशन के साथ इसकी एक कॉपी आपने रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी हम बात कर चुके थे। लिस्ट ऑफ पर्सनस एंड देयर एड्रेसेस हु हैव एग्रीड टू बिकम डायरेक्टर्स, जो कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ एक जो है वो कमेटी बनती है, उसके अंदर जो लोग होते हैं उनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। तो बच्चों कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके जो नाम है वो भी हमने एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रार को जमा करवाने हैं। रिटर्न कंसेंट ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर्स ड्यूली साइंड बाय ईच डायरेक्टर। जी बच्चों हर डायरेक्टर के जो है वो हमने साइन करके जो है वो रजिस्ट्रार को देने होते हैं। तो उसमें उसने जो अपनी विलिंगनेस जो है वो शो करनी होती है कि मैं कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए जो है वो राज़ी हूँ। उसके बाद अजी द नोटिस अबाउट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो है वो रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे होगा, लाहौर में, सियालकोट, कराची, कहाँ पे कंपनी का जो है वो ऑफिस होगा, उसकी जो लोकेशन है उसका एड्रेस जो है वो भी हमें जो है वो जमा करवाना पड़ता है। इट मे बी फाइल्ड विद इन 30 डेज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बच्चों जब हमारी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, फर्स्ट स्टेप जब हमारा रजिस्ट्रेशन जब हमारी हो जाती है, तो हमें 30 दिनों के अंदर अंदर जो है उसका एड्रेस जो है वो सबमिट करवाना होता है। अ कॉपी ऑफ द नेम अप्रूवल लेटर रिसीव फ्राम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जी बच्चों हमने नेम जो है वो अगर रजिस्टर करवा लिया हुआ है तो उस नाम की जो है वो एक हमें कॉपी, एक लेटर की कॉपी जो कि हमें रजिस्ट्रार की तरफ से इशू हुई है, उसकी एक कॉपी भी हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो जमा करवानी होती है। नाम हमने पहले ही रजिस्टर करवा लिया होता है, अभी हमने पीछे भी बात की है। तो नाम जब हम रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसके लिए हमें एक लेटर मिल जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से, तो उस लेटर की एक कॉपी भी हमने अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो जमा करवानी है। A declaration that all the legal requirements in respect of registration have been completed। जी बच्चों इसके अलावा जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं रजिस्ट्रार की तरफ से कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, हमें एक ये भी जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमने अपनी तमाम जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है। तो ये बच्चों डॉक्यूमेंट के साथ हमने ये जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन के साथ ये सारी हमने रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है। और उसके बाद है बच्चों पेमेंट ऑफ फ़ी। हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए फ़ी देनी पड़ेगी। फ़ी इज़ आल्सो पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फ़ी ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन की फ़ी होगी, ये हमें जमा करवानी है। रजिस्ट्रेशन फ़ी अलहदा से जमा करवानी है। फ़ी फॉर स्टैंपिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों ये डिफरेंट चीज़ों की फ़ीसेज है जो हमें जमा करवानी पड़ती है। बच्चों ये सारी फ़ीसेज जो है ये हमें बैंक्स में जमा करवानी पड़ती है। बैंक में जमा करवाने के बाद बैंक हमें एक रसीद देता है, तो हमें वो रसीद जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के जो है वो रजिस्ट्रार को जमा करवानी होती है। तो बच्चों रजिस्ट्रार को जाके हमने फ़ीस नहीं जमा करवानी होती, फ़ी हमने बैंक में जमा करवानी है, और उस फ़ी को जमा करवाने की जो हमें जो है वो रसीद वगैरह मिली है वो हमने रजिस्ट्रार को जमा करवानी है। उसके बाद है बच्चों सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। If registrar is satisfied with these documents then he issue a certificate of incorporation। बच्चों ये हमने सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपना नाम भी अप्रूव करवा लिया, हमने एप्लीकेशन भी दे दी, फ़ीस भी दे दी। अब ये सारी चीज़ें जब रजिस्ट्रार के पास आ जाती हैं तो वो इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से चेक करता है। अगर उसे लगता है कि सारी की सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं तो फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि हमने आपका नाम जो है वो आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, और उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लिखा हुआ इफ़ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद दीज डॉक्यूमेंट्स देन ही इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। A private company can start its business after obtaining the certificate of incorporation। बच्चों अगर प्राइवेट कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो वो इसके फ़ौरन बाद अपना काम स्टार्ट कर लेती है। बट पब्लिक कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू फुलफ़िल द मोर रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जो अगर पब्लिक कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद मज़ीद जो है वो कुछ और स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना, लिख लेना, तो अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।